प्रखंड हो या जिला, किसी से हिला हो या नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति इन दिनों एक बिरादरी से जरूर हिला हुआ है। वह है भूमिहार। अब वर्तमान में महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों इस बिरादरी को खुश करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि दो कहावत काफी चर्चित है। नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। और दूसरा कि सत्ता में चाहे कोई बैठे, चाबी भूमिहार के हाथों में ही होती है। अब देख लीजिए ना, पिछले कुछ दिनों से यह होता भी दिख रहा है। जिस तरह से दोनों गठबंधनों में भूमिहार के बदले भूमिहार को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है, वह खुद में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है, वह है सीटों को लेकर। और ये सीट है मोकामा की सीट। यह सीट हमेशा से ही बाहुबल और राजनीति के संगम का केंद्र रही है। अगर इस बार की बात कर ले तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। मोकामा है तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा ही, क्योंकि एक ओर है मोकामा के मौजूदा दबंग विधायक अनंत सिंह, जबकि दूसरी ओर फिर से राजनीतिक मैदान में उतर सकते हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का परिवार। जी हाँ, सूरजभान सिंह का परिवार राजनीति में फिर से आ सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है, जिससे इस सीट पर सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। मोकामा सीट पर अनंत सिंह का दबदबा पिछले 2 दशकों से कायम है। वे 2005 से अब तक इस सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले 3 बार जदयू से, फिर 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और हाल ही में 2020 में राजद के टिकट पर। हालांकि 2022 में आर्म्स एक्ट के मामले में सजा मिलने के बाद उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहरा दिया गया, जिसके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा गया। नीलम देवी ने राजद के टिकट पर जीत हासिल कर साबित किया कि अनंत सिंह का प्रभाव अभी भी इस सीट पर कायम है। मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ की आबादी में भूमिहार, यादव, कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनंत सिंह का आधार मुख्य रूप से भूमिहार समुदाय में मजबूत है, लेकिन उन्होंने वर्षों में अन्य वर्गों में भी अच्छी पैठ बनाई हुई है। अब मोकामा की सियासत में एक और बड़ा नाम वापसी की तैयारी कर रहा है, सूरजभान सिंह। दादा नाम से मशहूर सूरजभान का राजनीतिक और बाहुबल दोनों में गहरा प्रभाव रहा है। वे 2004 में बलिया से लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के सांसद रह चुके हैं। बाद में उनकी पत्नी वीणा देवी ने 2014 में मुंगेर से और उसके बाद भाई चंदन सिंह ने 2019 में नवादा से लोजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। सूत्रों के मुताबिक सूरजभान सिंह और उनका परिवार राजद में शामिल होने जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम शनिवार को होना था, लेकिन अब इसे रविवार के लिए स्थगित किया गया और आज ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह राजद में शामिल होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वीणा देवी के मैदान में उतरने से मोकामा सीट पर रोचक मुकाबले की संभावना बढ़ जाएगी। मोकामा सीट का चुनावी गणित काफी हद तक भूमिहार वोट बैंक पर टिका रहता है। अनंत सिंह खुद इसी समुदाय से आते हैं, जबकि सूरजभान सिंह भी भूमिहार समाज के प्रभावशाली नेता है। ऐसे में इस बार का मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार का हो सकता है। हालांकि यदि सूरजभान परिवार राजद में शामिल होता है और वीणा देवी को टिकट मिलता है, तो यह पार्टी के लिए एक राजनीतिक दांव माना जाएगा। इससे न केवल अनंत सिंह की पारंपरिक पकड़ को चुनौती मिलेगी, बल्कि राजद को भी ऊंची जातियों में नई पैठ बनाने का मौका मिलेगा। सूरजभान सिंह का राजनीतिक नेटवर्क सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं है। उनका प्रभाव मुंगेर, नवादा, पटना, बलिया और आसपास के जिलों में भी फैला हुआ है। वे हमेशा से रामविलास पासवान की लोजपा के करीबी माने जाते रहे हैं।
लेकिन चिराग पासवान गुट और पशुपति पारस गुट के बीच हुए विवाद के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा बदल ली है। राजद में शामिल होकर वे तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ के जरिए एक नई सियासी पहचान बनाने की कोशिश में है। 2025 के चुनाव में मोकामा की सीट एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रही है। एक तरफ अनंत सिंह का पुराना जनाधार और दबदबा रहेगा, वहीं दूसरी ओर सूरजभान परिवार का प्रभाव, अनुभव और नेटवर्क। अब यह मुकाबला बिहार की सबसे चर्चित लड़ाई बन सकता है, क्योंकि इसमें न केवल बाहुबल और राजनीतिक शक्ति का टकराव है, बल्कि जातीय समीकरणों, संगठनात्मक रणनीतियों और नेतृत्व की परीक्षा भी होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की जो मोकामा की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि दो बाहुबली नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने वाले हैं। आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी और भाई के साथ आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि शनिवार को ही ये आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आज रविवार को ये हो सकता है, जिसके बाद मोकामा की राजनीति में तूफान आने वाला है, क्योंकि दो बाहुबली नेता एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।